हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां आज चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं। समानांतर श्रेणी एक्चुअली सबसे पहले हम छोटे छोटे टर्म्स को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसका एक छोटा डेफिनेशन देखा जाए तो समानांतर श्रेणी मतलब एक सीरीज है। श्रेणी मतलब सीरीज, लाइक हम लोग क्या बोलेंगे कि एक नंबर का एक ऐसा सीरीज जिसके पिछले नंबर में एक फिक्स टर्म को घटाने और जोड़ने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। डेट इज, मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे नंबर की ये क्या है, एक नंबर का सीरीज है। क्या है? एक नंबर का सीरीज है जिसके पिछले नंबर में, जिसके फर्स्ट नंबर लिखिए चाहे पिछले नंबर लिखिए, जिसके फर्स्ट नंबर में किसी फिक्स्ड टर्म को या तो जोड़ते हैं, या एक फिक्स टर्म को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उसे हमें क्या मिलता है, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। बहुत बड़ा डिफिनेशन को तोड़ देने से हम लोग इस तरीके से इसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई एक नंबर का सीरीज है जिसमें फर्स्ट नंबर जो है किसी फिक्स टर्म को जोड़ने से, फर्स्ट नंबर में किसी फिक्स टर्म को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, और यही प्रक्रिया हम लोग बार बार करते हैं तो आगे वाला नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। डेट इज, लाइक एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, 51 हो गया, आपको 53 हो गया, 55 हो गया है, 57 हो गया, लाइक इस तरीके से है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके आगे वाला टर्म में डिफरेंस क्या है, उसके आगे वाला टर्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसके आगे वाला टर्म तो कंसिडर करेंगे। लाइक ये दोनों का टर्म में डिफरेंस कितना है भाई, तो ये 4 है। इन दोनों का टर्म में डिफरेंस कितना है, देखिए ये है आपको 2 है, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना है, 2 है, इस तरीके से। अभी इन दोनों में कितना है, सॉरी ये दोनों टर्म में डिफरेंस कितना है, 2 है, सॉरी, और इन दोनों टर्म में कितना डिफरेंस है, तो 2 है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा हमेशा बराबर आएगा, तो समझिए कि वो जो सीरीज है एपी में, कॉन्सिक्यूटिव टर्म यदि का डिफरेंस, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यदि बराबर आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एपी में है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यदि 200 है, उसके बाद 150 है, सॉरी 150 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 50 है, इस तरीके से जा रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे क्या हो रहा है भाई, ये दो में क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे, मतलब कि 150 में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कितना हो रहा है आपको, -50। इस तरीके से 100 में से 150 घटाएंगे तो यहाँ भी हो रहा है कितना, -50। 50 से 100 घटाएंगे तो क्या हो रहा है, -50 आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है हमेशा बराबर आ रहा है। डेट इज ए बी सीरीज क्या है, एपी है। इस तरीके से अब देखिए इसको एक जनरल फॉर्म हम लोग कैसे दे सकते हैं। लाइक यदि हम लोग जनरल फॉर्म देते हैं, जनरल फॉर्म में सबसे पहले सम टर्म को हम लोग को जानेंगे। लाइक अभी मान लीजिए कि ए सीरीज होगा तो इसमें A1 हुआ, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। इस तरीके से यदि कोई जनरल टर्म हमको लिखना है, और देखिए डिफरेंस जो है, हमारा जो डिफरेंस है ये हमारा हो गया डी है, तो हम जनरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। लाइक देखिए फर्स्ट लिखिए, जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे A1 है, हो गया, फिर A1 प्लस डी, चूँकि अभी इसमें प्लस हो रहा था, इसमें माइनस हो रहा था, ठीक है, तो प्लस और माइनस हो गया, डी हो गया। लाइक अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे तो A1 प्लस आपको हो जाएगा कितना, 2D, A1 प्लस 3D, ऐसे हमारा आगे सीरीज बनते जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म आप एपी का
का ये बोल सकते हैं, ये आगे तक जाएगा और लास्ट में आपको A1 प्लस इन डी भी हो सकता है, ठीक है लास्ट। और इसके पहले वाला जो ये होगा उसको क्या बोलते हैं, A1 प्लस n-1 इंटू डी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म कंस्ट्रक्ट होगा यहाँ पर एपी का। अब देखिए एपी बनाने का कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन के बारे में हम यहीं से देख सकते हैं। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमको एक पहला टर्म चाहिए है, उसके बाद हमारा क्या चाहिए, एक डिफरेंस चाहिए, ठीक ना, एक फिक्स्ड टर्म चाहिए जो कि फिक्स टर्म जो जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, मतलब ये दो चीज़ हमको मिनिमम चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कंडीशन में सबसे पहले क्या है, हमको चाहिए एक फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, ठीक है। और दूसरा में हमको क्या चाहिए, एक फिक्स्ड टर्म चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो फिक्स टर्म जो होगा एक कॉमन होगा, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। इस तरीके से यदि हमको ये दो चीज़ हमको अवेलेबल है तो हम एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, एक अर्थमेटिक सीरीज को हम लोग बना सकते हैं। लाइक यदि फिर से हम एक बार इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि अब फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा। इस तरीके से कैसे बनेगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा एक सीरीज कैसे बनेगा। लाइक अब देखिए हमको मिल गया फर्स्ट टर्म, जैसे हम इसके पहले जनरल फॉर्म आपको बताएं तो उसको हम लोग फिर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट टर्म हमको मिल गया ए और हमारा सार्व अंतर जो कि डी हमको मिल गया कॉमन डिफरेंस। तब यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं, लाइक ए से कंसिडर करते हैं, हाँ A1 माने थे, जस्ट ए हो गया आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म में क्या होगा, ए में प्लस करेंगे हम क्या, डी को, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ए में प्लस करेंगे क्या, अभी 2D को, ठीक है। लाइक अभी फोर्थ टर्म में क्या होगा कि ए प्लस हो जाएगा आपको 3D। इट मीन्स हम इससे देखिए इन सारे चीज़ों से थोड़ा सा कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि हमारा यदि सेकंड टर्म गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं उसके। थर्ड टर्म यदि दिया रहेगा तो हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। फोर्थ टर्म दिया रहेगा तो हमको a प्लस 3D से इक्वेट कर सकते हैं। लाइक इसी तरीके से nth टर्म यदि दिया हुआ रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, nth टर्म दिया रहेगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a प्लस ND लिख सकते हैं ना। इस तरीके से हम इसको nth टर्म से रिलेटेड मतलब कि इक्वेट कर सकते हैं। अभी उससे एक पहले बोलेगा, लाइक n टर्म से पहले, तो n टर्म से पहले क्या होगा, n-1 होगा, डेट इज n-1 टर्म ए बोलेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू टी। इस तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन में हम लोग इक्वेट करके इक्वेशन बना करके जो भी मिसिंग रहेगा उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको बता रहा था कि जैसे कि n-1 मतलब इससे पीछे जो n है, n से n-1 जो टर्म होगा उसके लिए हम एक जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, n प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। दिस इज n-1 ना, सो ए तो हमारा सब में बराबर रहेगा, लेकिन हमारा d 2D 3D, सिमिलरली यहाँ लास्ट में nd, तो इसके पहले क्या होगा n-1 इंटू डी, डेट इज n-1 डी, इसके लिए इस टर्म के लिए, डेट इज n-1 टर्म के लिए। इस तरीके से हम लोग आगे जा करके इक्वेट कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, राइट। अब देखिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। अभी देखिए अभी एक्सरसाइज 5 पॉइंट, चूँकि एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे। अभी बोल रहा है एक्सरसाइज 5.1 बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग एपी में कैसे लिखेंगे, हैं, ठीक है, इसको लिखने के लिए बोलता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम ए कंसिडर करते हैं, माना कि फर्स्ट टर्म या जो फर्स्ट टाइम जो पैसा लग रहा है कितना लग रहा है, 15 लग रहा है,
ठीक है। और प्रति किलोमीटर माने पर किलोमीटर उसको कितना लग रहा है, 8 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है, या 15 रुपीज़ लग रहा है। डेट इज हम लोग इसको एपी में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि संभव है तो संबंध कार्य की स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, इस तरीके से बताना है। तो हमको ये तो ए टर्म है, तो हम लिखेंगे कि माना कि प्रथम किलोमीटर में 15 ए जो कि 15 रुपये लग रहे हैं, और अतिरिक्त किलोमीटर के किराए जो कि है पर किलोमीटर जो है 8 रुपये लग रहा है। डेट इज हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए लग रहा है कितना, 15, और जैसे हम सेकंड किलोमीटर में जाते हैं तो 8 रुपीज़ और जुड़ जाता है। डेट इज इसको हम लोग डी कंसिडर करना है, क्योंकि डी डिफरेंस से जुड़ता जा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा डी हो जाएगा। सो ये 15 + 8 हो जाएगा। उसी तरह से ए + 2D हो जाएगा। डेट इज ये 15 हो गया प्लस ये आपको कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। इस तरीके से ये आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ये 15 हो गया, ठीक ना, ये 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए, ये आपको गया 31 हो गया। अब देखिए 3 टर्म हमको मिल गया। डेट बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए पी है कि नहीं है, दिस इज ए पी और नॉट है, ए पी है तो बताइए। अभी हम ए पी के लिए क्या बताए हैं कि दोनों दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा बराबर होगा। डेट इज E2 - A1 इक्वल टू हमारा ये कितना है 23 माइनस 15 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा आपको हाँ ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, A3 - A2 मैंने A3 हमारा कितना हो गया 31 माइनस ऑफ ये देखिए कितना है 23। तो 23 जब माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 8 आ रहा है ना। तो देखिए अभी फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दोनों में हमारा जो A2 - A1 इक्वल टू आ रहा है A3 - A2। डेट इज A1 लिखिए हैं। डेट इज A बराबर है हमारा D जो है बराबर हो रहा है, ठीक है। चूँकि यहाँ डी नहीं मानना चाहिए था, इस तरीके से बनाने के बाद आगे लिखते हैं। तो हमारा डी जो है हमारा बराबर आ रहा है। ओके, सो डी जब बराबर आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ना, ये ए पी सीरीज़ है। डेट इज यहाँ लिख सकते हैं था 15 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, फिर से 31 किलोमीटर। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए पी होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि एक बेलन की उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि आयु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 बाहर निकालता है। मान लेते हैं कि जो सिलेंडर या बेलन में x अमाउंट या x यूनिट जो है, यूनिट हवा है। x यूनिट मतलब इकाई हवा है। तो अभी देखिए x पूरी तरह से मान लीजिए कि ये जो है सिलेंडर है, इससे हवा हमको बाहर निकालना है, ठीक है। ये पूरी तरह से x है, ठीक है। और हर बार जो यहाँ पंप जो है इसको निकालता है तो हर बार 1/4 निकालता है, ठीक है। जितना इसमें बचा है उसका 1/4 निकलता है, एक बार में 1/4 निकलता है। डेट लीजिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम A1 हमारा कितना है, x है, ठीक है। जब हम A2 निकालते हैं तो A2 क्या करता है कि जो x अमाउंट है ना उससे x का 4th टाइम बाहर निकलता है। डेट इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/4। सिमिलरली A3 जो होगा ना, जो अमाउंट बचा हुआ है, डेट इतना बचा हुआ है A2 में, सेकंड टाइम जब निकाला तो इतना बचेगा, मतलब 3x/4 बचेगा। अब इसमें से 3x/4 का 1/4 निकालेगा, समझ रहे ना, इस तरीके से। तो अब इसको निकालते हैं तो कितना होता है, आपको हो जाएगा 3x/4 और माइनस हो गया 3x/16 है। इस तरीके से 16 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 12 हो गया ना, 12 1 4 3 12, सॉरी 4 4 का 16 होगा ना, तो 4 3 12 माइनस ऑफ 3x, यहाँ से आपको हो जाएगा कितना 9x/16, 3 से नहीं कटेगा 16। अब देखिए अभी ये कितना हो गया 9x/16। इस तरीके से चूँकि हमको 3 टर्म तो पता चल गया, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 है। फर्स्ट पद, सेकंड पद, हिंदी में क्या बोला, फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद मिल गया।
तो हमको इसको ए पी देखने के लिए हमको डिफरेंस देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं, डेट इज A2 माइनस A1 देखना पड़ेगा। तो निकालिए 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ x, जब ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से। अब देखिए हमको A3 इतना है, तो अभी निकालेंगे A3 माइनस ऑफ A2, कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 16 माइनस ऑफ दिस वन A2 डेट इज 3x डिवाइडेड बाई 4। अभी ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16 एक बार मिल जाएगा तो 9x, और माइनस हो जाएगा 4 4 में 4 3 12x हो जाएगा। अब यहाँ से कितना होगा भाई, तो इसको माइनस करिए, आपको हो जाएगा आपको 3x डिवाइडेड बाई 16 और माइनस में हो जाएगा। डेट हम बोल सकते हैं कि देखिए अभी ये जो है ना, इसका जो वैल्यू है ना इतना आया हुआ है ये, और ये जो है इसका वैल्यू, ये दोनों डिफरेंस आ रहा है, डेट इज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, है am I right? Then yes, okay, so this one is not equal to this one, so this series is not in AP। so लिख सकते हैं क्या कि चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए अतः यह हैंस ऐसे करके लिखेंगे, अतः दिस सीरीज डेट इज AX हो गया 3x बाई 4 हो गया, और लास्ट क्या था 9x डिवाइडेड बाई 16, और जो भी आगे आएगा इज नॉट एन ए पी। हिंदी में लिखेंगे कि इतना 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 ए पी में नहीं है, इस सीरीज ए पी में नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। आगे देखिए, वो बोल रहा है कि थर्ड में बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में 150 रुपये लगता है, और बाद में हर मीटर पर, प्रथम मीटर में 150 लगता है और उसके बाद जो खुदाई होता है तो हर मीटर में 50 रुपया लग रहा है। तो ये बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। चूँकि देखिए ये बोल रहा है क्या, माना कि जो प्रथम बार 150 रुपया लग रहा है, जिसको हम लोग मान लेते हैं ए फर्स्ट टाइम। ऐसे एक्चुअली ये जो है हमारे जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना, और यही आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ए मान लेते हैं, और जो हमारा बढ़ रहा है मतलब हर मीटर पर 50 रुपीज़ लग रहा है, डेट इज उसको जो 50 रुपीज़ और अतिरिक्त जो लग रहा है वो आपको डी हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए डी मान लें, सो हम क्या करेंगे कि ए का वैल्यू हमको कितना है 150, ठीक है। अब हम फिर निकालेंगे ए प्लस डी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए प्लस 2D निकालेंगे, तीन ही देखेंगे, तीन देखने से हमारा बराबर है तो बोल देंगे कि ए पी है, अदरवाइज नहीं। दैट इज अभी देखिए 150 प्लस डी कितना है 50, तो हमारा कितना हो गया 200। उसी तरीके से हमारा कितना, और आगे देखिए फर्स्ट कितना है 150 प्लस 2D मतलब 100 हो जाएगा ना, 50 2 गुना 50, यहाँ हो गया 150 और जोड़ 100, ये कितना हो जाएगा भाई आपको हो जाएगा 250, 250। डेट इज अब देखिए यहाँ से 50 बढ़ा तो 200, यहाँ से 50 बढ़ा तो 250। इसी तरीके से ए प्लस 3D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपको हो जाएगा ए का वैल्यू हो गया 150 और प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हो गया 50, तो हो गया 150, और ये हो गया 15, ये भी हो गया 150, हो गया 300। अभी देखिए ये जो है ना इस सारे टर्म को, ये तो हमारा हो गया, इसको बोलेंगे A1 हो गया, अब ये हो गया ए हो गया A2 हो गया, यहाँ से हो गया A3 हो गया, यहाँ से हो गया A4 है, इस तरीके से। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ना ऐसे, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, A3 माइनस A3 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। इस तरीके से A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना है 300 माइनस 250 डेट इज 50। इसे ये देखिए ये सारा डिजिट जो है हमारा अमाउंट है ना, अमाउंट ही कंसिडर किया, देखो तो अमाउंट बराबर आ रहा है, डेट इज चूँकि इसलिए लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल है सब, इसलिए
इसलिए ये जो टर्म है ना, ये सारा जो टर्म आया है हमारा गिवन टर्म, मतलब 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, हो जाएगा AP में है हिंदी में, और इंग्लिश में दिस टर्म एंड दिस इज एन AP, इस तरीके से हो गया। अब देखिए आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। 8वीं क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन था, चूँकि इसमें बोल रहा है कि एक मिश्रधन बोल रहा है कि खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि राशि जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो P है, P दिया हुआ है कि 10,000 अमाउंट है, 10,000 है, 10,000 अमाउंट है, और R का वैल्यू दिया हुआ है 8% से बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से जमा करता है। तो बोलता है कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला जो A1 है ना, A1 जो मिश्रधन है उसको निकालेंगे। तो A1 कैसे निकालते थे हम लोग, P इंटू 1 प्लस ऑफ R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फिर सेकंड ईयर के लिए A2 मान लीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा P, अभी देखिए इसको लिखेंगे ना 1000 हो जाएगा 1 प्लस R का हो गया इतना इंटू 1, ऐसे रखेंगे। फिर P हो गया 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 होगा 2 वर्ष के लिए, सेकंड ईयर के लिए दूसरा वर्ष के लिए लिखेंगे हिंदी में, दूसरा वर्ष के लिए। इस तरीके से 1000 और 1 प्लस R का जगह पर 8 रखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 और यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा के लिए लिखेंगे थर्ड ईयर, ऐसे पूरा हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में जो स्टूडेंट है इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में लिखना है थर्ड ईयर के लिए। ये तरीका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो आपको हो जाएगा 1000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3। अब देखिए मैंने बच्चा से बच्चा हम ये देखा जा सकता है कि ये जो टर्म है ना, मतलब कि A3 माइनस A2 करेंगे तो A कभी भी इक्वल नहीं होगा A2 माइनस A1 के, चूँकि यहाँ पर पावर देखिए, पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो नहीं इक्वल हो सकता है। इसलिए लिख सकते हैं कि चूँकि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, इसलिए जो ये सीरीज बनेगा दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज नॉट इन AP। ओके, लेट्स मैं ऐसे लिख देता हूँ A1 A2 और A3। आप लोग ये वैल्यू लिखिएगा, है दिस वैल्यू एंड दिस वन इज नॉट एन AP। हिंदी वाले भी देखेंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अभी देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ है 4 पद लिखना है, ठीक है, A और D दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि A का वैल्यू दिया हुआ 10 और D का वैल्यू भी दिया हुआ 10, तो 4 पद लिखना है हमको। A1 का वैल्यू A मतलब 10, मैंने A1 क्या है, A इक्वल टू 10। देखिए फिर A2 के कितना लिखेंगे, A प्लस ऑफ D, डेट इज A का वैल्यू कितना है 10 हो गया, प्लस D मतलब 10, ये होगा आपको 20। उसी तरीके से A3 कितना लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 जोड़ 2 गुना 10 इक्वल टू ये कितना होगा 20 10 30। इस तरीके से देखिए A हो गया 10 20 30। यदि इस तरीके से दिया हुआ तो ओरली भी बताया जा सकता है कि 10 20 30 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा और 4 पद हो जाएगा 10 20 30 40, बट आपको लिख करके बताना है। सिमिलरली अब A का कितना हो जाएगा 4 पद लिखेंगे, तो A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, अभी हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 10 30 हो गया 40 हो गया। इस तरीके से 4 पद हो गया ना, कितना 10 20 30 और 40, ये 4 पद हो गया सीरीज का। उसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव में भी हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। A का वैल्यू दिया हुआ है -2 और D का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो ये 0 दिया हुआ D, तो देखिए चूँकि हम बताए थे कुछ D है ना, D का वैल्यू क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये बात थोड़ा सा समझने वाली है, ठीक है। तो 0 है तो क्या है, सारा एक ही हो जाएगा। जैसे A1 हम क्या लिख सकते हैं, A का वैल्यू -2 लिखते हैं। अभी A2 क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, तो A का वैल्यू कितना -2 और प्लस D का वैल्यू 0, डेट इज -2। अब देखिए A3 जो है A प्लस 2D लिखते हैं, D का वैल्यू हमारा 0 है, तो A का वैल्यू -2 और प्लस ऑफ 2 इंटू 0 डेट इज 0 इक्वल टू -2 और प्लस 0 इक्वल टू कितना -2। इस तरीके से सॉल्व करके मतलब इसका सीरीज क्या हो जाएगा, 4 सीरीज लिखना, सॉरी A4 लिखना है, तो A प्लस 3D, तो इस तरीके से A टर्म तो 0 हो जाएगा, तो A ही बचेगा, तो मतलब A मतलब -2 बचेगा। इस तरीके से चारों टर्म कितना हो जाएगा -2 -2 -2 -2। इस तरीके से 4 टर्म मतलब 4 पद लिखा जा सकता है। उसी तरीके से आप लोग बनाइए, ठीक ना। जैसे कि हम पहले बताए थे कि
इसका जनरल जो फॉर्म बताए थे, जो ए पी का, ए हो गया है, ए वन हो गया, और ए हो गया, सॉरी ए पहला हो गया, ए हो गया, दूसरा जो हो गया, सॉरी देखिए हम यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं, पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी है, और चौथा टर्म ए प्लस थ्री डी। इस तरीके से आपको जाएगा, जैसे कि लास्ट टर्म जो होगा ए प्लस एन डी होगा, उसके पहले वाला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पी जो है, इससे हम लोग 4 पद लिख सकते हैं, फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, लिखने के लिए बोला कितना पद बोलेगा तो लिख सकते हैं। उसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ए पी के प्रथम पद और सार्व अंतर निकालिए। यहाँ पर उल्टा दे रहा है, ठीक ना। दैट इज अभी बोल रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, इस तरीके से कि ए पी का सीरीज दिया, बोला कि ए पी है, क्या है, ए पी है, तब बोल रहा है ना आपका फर्स्ट टर्म और डी निकालिए। दैट इज आपको निकालना है कि पहला पद इक्वल टू ए और सार्वंतर ना, हाँ सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी आपको फाइंड आउट करना था। तो इसमें तो हमको ये कोई भी सीरीज दे दिया था, पहला पद क्या बोलेंगे, फर्स्ट पद को फर्स्ट पद बोलेंगे, पहला जो है, तो यहाँ से ए का वैल्यू तो हमको ऐसे दिख रहा है कि 3 है, और डी निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि A2 माइनस A1 करते हैं। डेट इज अभी कितना है, A2 1 है, 1 माइनस ऑफ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 होगा। उसी तरीके से अब देखिए A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना होगा, A3 कितना -1 है, ठीक है, और माइनस करेंगे कितना, 1 करेंगे, 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा -1 प्लस या -1 और हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको डी भी पता चल गया और ए तो सीरीज में पता ही है। उस तरीके से आप लोग बनाइएगा। देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या है कि दिया हुआ है थोड़ा इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला तो हो गया, दूसरा भी जी, तीसरा में क्या है कि थोड़ा ये दिया है पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ है, फ्रैक्शन तो नहीं है, मतलब भिन्न में दिया हुआ है। तो भिन्न में दिया हुआ तो क्या होगा, अभी बनाएंगे, 3 है, 9/3 है, और आपको 13/3 है। तो ए का तो वैल्यू यही बोलेंगे, ए इक्वल टू कितना दिया, 1/2 दिया है, और हमको डी निकालना है। डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1, दिस इज A1 ना, डेट इज फर्स्ट टर्म, तो इतना माइनस इतना करेंगे, डेट इज A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 5/3 माइनस हाफ करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा ना LCM, तो होगा 10 माइनस देखिए 3 दूनी 5 10 2 3 हो जाएगा यहाँ, तो कितना हो गया 7/6। इस तरीके से आगे चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/3 मतलब 3 है, 3 का 9 माइनस ऑफ 5/3, अब देखिए 3 हो गया, 9 में से कितना 4 हो गया ना, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली 3 है भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अभी 3 है तो क्या हो जाएगा, ये टर्म थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा गलती हो गया, अरे 3 है ना, तो ये तो ओवरऑल ऊपर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, हैं यहाँ 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको 5 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया, 4 हो गया, डेट इज 4/3। इस तरीके से ये देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमको मिल गया, पता चल गया 4/3। इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का वैल्यू यह हो गया और डी का वैल्यू कितना हो गया 4/3। इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, 4 हो गया, 2 आप लोग बनाइएगा, हैं 2 और आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद, इसके 3 और पद लिखिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके 3 पद और लिखना है। डेट इज वाला क्वेश्चन तो ईजी है बहुत, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। तो बोल रहा है कि यदि एपी है तो आप इसका, यदि एपी है तो आप इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और 3 पद और एक्स्ट्रा लिखिए। तभी एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 कहाँ है, यहाँ कितना है 4 है और -2 है, इक्वल टू 2 हो गया। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना है 8 है, 8 माइनस 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब इसे कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, डेट इज दिस इज नॉट एपी है,
ओके, चूँकि लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए जो गिवन जो सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इसके बीच का 2 है, इसके बीच का 4 है, इसे दिखने में भी नहीं लग रहा है, इसमें 8 है। सो दिस सीरीज इज, ये जो सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6 और 16 AP नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे हम। इंग्लिश में लिखेंगे 2, 4, 8 एंड 16 इज नॉट एन AP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 है, 5/2 है और 3 है, 7/2 है। अब देखिए बोल रहा है कि आप निकालिए, सबसे पहले AP होगा तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, डेट इज D, जब D होगा मतलब A2 माइनस A1 जो होगा बराबर होगा। देखिए तो A2 माइनस A1 निकाले 5/2 माइनस ऑफ 2, डेट इज कितना होगा 5 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज +1 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज हाफ। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस ऑफ 5/2, तो 2.5 घटाएंगे तो हाफ बचेगा, ऐसे दिख रहा है। तो ये देखिए 6 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपको 1/2। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि D जब बराबर है, D बराबर है, डेट इज दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, डेट लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 है, इसलिए AP में है। तो आगे हम डिफरेंस हमको पता चल गया ना, तो आगे का देखिए, चूँकि A है इसलिए जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज मतलब कि 2, 5/2 और 3 और 7/2 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, में है। तब 3 और लिखिए, आगे बोल रहे हैं 3 पद और लिखिए, ठीक है, 3 और पद लिखिए। तो चूँकि लास्ट पद कितना है भाई 7/2, तो 7/2, देखिए चौथा पद है ना, हम 5वां पद लिखेंगे, मैंने A5 लिखेंगे। A5 कितना हो जाएगा 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2, डेट इज 8/2 होगा ना, डेट इज 4। उस तरीके से A6 कितना होगा A5 प्लस D का मतलब हाफ, A5 हमको 4 आ गया, 4 प्लस ऑफ हाफ, ये कितना होगा 8, 9, 9/2 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, 9/2 होगा। इस तरीके से ये हो गया। अब A7 के क्या होगा A6 प्लस D, डेट इज A6 हमारा होगा 9/2, हाफ प्लस D हाफ हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 5। इस तरीके से हमारा 3 पद भी हो गया है, समझने की कोशिश किए होंगे। और इस तरीके से आप रूट भी दिया रहेगा तो घबराना नहीं है, ठीक है, रूट में भी आराम से बनाया जा सकता है, आप उसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। या पावर में भी दिया रहेगा बाय द वे। तो यदि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि AP में नहीं है, AP में नहीं है तो हम 3 पद ऐसा भी नहीं निकाल सकते हैं। AP में मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा है, जब बोल रहा है कि A है, A² है और AQ है, A4 या ऐसी दिख रहा नहीं हो सकता है, घटाएंगे कैसे, वो पॉसिबल नहीं है। अभी A1 तो है A, ठीक है, A2 अभी देखिए, अभी सॉरी A1 A हो गया है, सॉरी। अभी देखिए यहाँ से हम लोग D का वैल्यू क्या निकालेंगे A2 माइनस A1। अभी A2 का जवाब क्या है A² है माइनस A है A1 के जवाब पर। उसी तरीके से A जो A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना है AQ माइनस A²। अब ये कहीं भी बराबर है ही नहीं, बराबर हो ही नहीं सकता इस तरीके से दिया हुआ है। तो यदि हम इसमें से कॉमन भी निकालते हैं तो नहीं, बराबर नहीं होगा। चूँकि लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए जो गिवन सीरीज है, इसलिए गिवन सीरीज A है, A² है और AQ है और A4 है, A इज नॉट एन AP, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन है बहुत सारा, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, मे भी बन जाएगा, ठीक है। पावर को कभी भी उससे माइनस करेंगे। और भी देखिए एक आपको रूट में दिया हुआ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 11 नंबर नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है। √2 है, √8 है और √18 है और √32 है। इस तरीके से है। तो हम देखिए हमको तो पता है कि ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो हम A2 माइनस D निकालेंगे। D का वैल्यू क्या आता है A2 माइनस A1, तो √8 माइनस √2। इसको हम √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 है माइनस √2, डेट इज यहाँ से निकलेगा ना एक, तो क्या हो जाएगा 2 √2 ऐसा होगा माइनस ऑफ √2,
दैट इज 2 रूट में से एक रूट घटाएंगे, कितना होगा √2। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं। ये √8 को हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से इसको फैक्टर करके स्क्वायर बनाता है तो बाहर एक आ जाता है, मतलब कि 2√2 है जिसमें से एक रूट घटाना है तो एक रूट बचेगा। इस तरीके से आगे बढ़िए। अभी क्या करेंगे कि A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 कितना है √18 है, ठीक है। हम माइनस ये करेंगे A2 √8 है। √18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 9 होगा, 3 का 9 होगा, 3 गुना 3 है, इसको लिख सकते हैं ना 3√2, इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं 2√2। डेट इज 3√2 में से 2 रूट घटाना है, मतलब एक रूट बचेगा। इस तरीके से एक √2 बचेगा। देखिए यहाँ भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी बराबर आ रहा है, इस तरीके से क्या है, एक AP में है। बट आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, अभी चौथा टर्म देखिए, चौथा टर्म हमारा ये है √, इतना, तो हमको क्या लिखना है, A5 निकालना है, ठीक है, फिर A6 निकालना है और A7 निकालना है, 3 टर्म निकालना है ना यदि AP में है तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 तो दिया हुआ √32, अब प्लस हमको कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कितना √2, तो 32 को क्या लिखते हैं, शायद 5 कैसे लिखते हैं, √32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है, ये 2 निकल गया, 2 निकल गया, मतलब कि 2 दूना 4 रूट, इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं भाई, 4√2 और प्लस √2, ये कितना हो गया आपको, 4 को 5 को 5√2, इस तरीके से ये हो गया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ओके, ये हो गया आपका 5वां टर्म। जब 5वां टर्म हमको पता चल गया तो 6वां टर्म कैसे निकालेंगे, 5वां टर्म आ रहा है, ये देखिए 5वां टर्म हमको पता चल गया, तो क्या लिखेंगे 5वां टर्म निकालने के बाद प्लस कॉमन डिफरेंस √2, तो ये कितना 6√2, इस तरीके से 6√2 और प्लस √2 हो गया 7√2, इस तरीके से हमारा ये निकल गया, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये अलग होगा, अभी इसको अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 6 जगह 36 दूनी 72, √2 हो जाएगा, ये 749 अपना 2 98 हो जाएगा, ये कितना √98 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपको 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हाँ, इस तरीके से 5.1 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बोला जा सकता है कि 5.1 आप पूरी तरह से बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन रिमेंस बचा हुआ है। अब आगे देखिए 5.2 भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 5.2 में क्या है, अब देखिए 5.2 में क्या है कि 5.2 में आपको कॉलम दिया हुआ है A, D, N और N का, जो बाकी है उसको निकालिए। हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक, फिर से D दिया हुआ है, फिर से आपको क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि A7 है, A3 है और A8 है, और इस तरीके से ये आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि -18 है, ये -18 है, सॉरी -18 है, ये निकालना है, और ये आपको हो गया कि 13 है और ये 0 है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, ये आपको खाली स्थान है, उसको -13 है, D का वैल्यू और N भी निकालना है, नहीं सॉरी दिस इज 18 ऑलरेडी गिवन है, ये तीसरा नंबर में, और ये -5 है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए पहला में क्या है कि चूँकि जो 5.2 है ना, 5.2 चैप्टर पढ़ने के पहले हमको 1-2 फार्मूला थोड़ा सा देखना है। चूँकि देखिए हम लोग क्या कौन सा टर्म पढ़े हैं। देखिए पहला पद को A से डिनोट किए हैं, ठीक है, और एक कॉमन डिफरेंस जो कि D से डिनोट किए हैं, और तीसरा है कि हमारा कौन सा पद हमको निकालना है, मतलब AN, अब ये नया इंट्रोड्यूस हो रहा है AN, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लोग L से लिखेंगे, ठीक है, और AN जो है कौन सा टर्म है, ठीक है, ये
इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अभी हमको ए एन का फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई होगा और उसके बारे में हम समझेंगे। क्या है कि ए एन जो होता है ना, ए प्लस ऑफ एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, ये फार्मूला यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि इसी फार्मूला से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना। पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू दिया हुआ है 3 और एन का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो आपको पूछ रहा है क्या, ए एन निकालिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डेट इज 1 का ये हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 डेट इज 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो निकाल सकते हैं ना, 7 और प्लस हो गया 7 गुना 3, 7 होगा गुना 3, 7 का 21, 21 से 7 हो गया आपको कितना 28। इस तरीके से हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए ए का वैल्यू दिया -18, अभी डी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है। और हाँ, यहाँ से आपको दिया एन का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है। और ए एन दिया हुआ 0, चूँकि एन हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सो एन का वैल्यू दिया हुआ 0 होते हैं, 0 रख देंगे। ए की जगह -18 और प्लस एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, -1 इंटू डी का वैल्यू हमको निकालना है। सो इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 इक्वल टू हो जाएगा ये 9d, दैट इज 9d इक्वल टू 18, d इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है यू कैन इजीली सॉल्व, राइट। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि आपको ए पी दिया हुआ है जिसका 30वां पद है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी दिया हुआ है, लेकिन एक सीरीज दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पी है, ए पी में है 10 है 7 है और 4 है का 30वां पद है। 30वां पद है, पहला क्वेश्चन बोला 30वां पद क्या है 97। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है 30वां पद कितना है 77 और तीसरा क्वेश्चन में क्या है आपको -77 30वां पद ओके। और डी सॉरी ए बी सी डी दिया हुआ है। अच्छा चलिए हम 1 2 3 4 लिख दें, -87 है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, 30वां पद दिया डेट इज n30 दिया हुआ है, n30 दिया हुआ है, ये कितना दिया है 97। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को यदि सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो n30 दिया हुआ है 97, डेट इज n30 के बारे में हम लोग कैसे लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया हुआ है n30 दिया हुआ है, डेट इज 97 दिया हुआ है। सो ए का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग ए लिख सकते हैं कितना 10 प्लस एन हमारा कितना है 30 है, एन 30 मैंने एन का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से एन का वैल्यू कितना होगा 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 माइनस 1 इंटू डी हम लोग निकाल सकते हैं, 7 में से 10 गया -3 है, -3 यहाँ लिख सकते हैं डी इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ए हो गया, यहाँ तक हो गया इक्वल टू 97। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, डी हो गया 30वां पद है, 30वां पद है। वही 30वां पद निकालना है, ए बी सी डी सॉरी आप 4 लिख दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी, चूँकि देखिए यहाँ से 30वां पद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हालांकि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला कि 30वां पद है, ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 30वां पद निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए दैट इज 30वां पद निकालने के लिए n30 हम निकालेंगे, n30 कैसे निकालेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी देखिए ए का वैल्यू हमको पता है क्या 10 हो गया और प्लस हो गया आपको 30वां निकालना है, मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3। इस तरीके से 10 हो गया और माइनस, और देखिए ये हो गया आपको कितना 29 इंटू -3। अब ये दिख रहा है, ये हो गया आपको 10, 29 87 87,
ये हो गया माइनस का 10 घटाइए इसमें से 77। इस तरीके से तीसरा जो पद होगा ना ये थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। दैट इज यहाँ से बस थर्ड नंबर ऑप्शन सॉरी तीसरा पद बस कलर चेंज करते हैं। दैट इज थर्ड नंबर आंसर दैट इज -77 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, इस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5.2 का ही है। 5.2 का 3 में क्या है कि लॉजिकल ढंग से दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 है, दूसरा में ऐसे है बॉक्स है और तीसरा पेज पर क्या है 26 है। इस तरीके से हम लोग पिछली बार बताए थे आपको कि ए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म है तो इसको ए बोलेंगे। ए कितना है, ए प्लस डी है। ए कितना है, ए प्लस 2d है। तो जो गिवन दिया हुआ है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ फिलअप करना है ना। तो इसको हम इससे इक्वल करेंगे, इसको इससे इसको। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या है 2। अब देखिए ए प्लस 2d को वैल्यू लिख सकते हैं ना यहाँ पर 26। तो ए का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए 2, ए वाला प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 26। डेट इज आगे हम क्या बढ़ सकते हैं, यहाँ से देखिए 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू 24। डेट इज d इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। इस तरीके से हम लोग d का वैल्यू फाइंड कर दिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस डी। डेट इज a का वैल्यू हमारा 2 है, d का वैल्यू हमारा मिल गया कितना 12 इक्वल टू 12 तो 14। डेट इज यहाँ पर हम लोग कितना भरेंगे 14। इस तरीके से करेंगे। अभी उस तरीके से आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तरफ चेंज करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है ये बॉक्सेज है, उसके बाद 13 है, उसके बाद एक और बॉक्स है और एक 3 है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। क्योंकि समानांतर श्रेणियों में रिक्त बॉक्स को पता हुआ है। अब देखिए हम इसको क्या बोले थे, ए बोले थे। दिस इज ए प्लस डी, दिस इज ए प्लस 2d, दिस इज ए प्लस 3d। सो जो गिवन है उससे हम लोग बनाएंगे। पहला जो गिवन है उससे बनाएंगे। जैसे इसको इक्वल कर रहे हैं, इससे इसको इक्वल, जैसे a प्लस डी इक्वल टू 13। इसको क्या बोल सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। ऐसे अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गया ना, दोनों को घटा देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ज़्यादा एरिया हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, घटाइए यहाँ से हो जाएगा आपको। देखिए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई -2, यहाँ से हो जाएगा -5। इस तरीके से हम लोग इसको भी अच्छा यहाँ से हमको d फाइंड हो गया। ओके, अभी a हम निकाल सकते हैं। इसमें इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। तो एक में रखिए किसका, d के मान। तो a माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 13। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपको 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस 2d। निकालिए यहाँ पर a प्लस 2d, डेट इज a का वैल्यू हमारा हो गया 18 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5 हो गया 18 और -10 इक्वल टू 8। यहाँ पर हो जाएगा आपको 8। इस तरीके से आपको मतलब बनाना है इसको, जो भी दिया हुआ है बॉक्स को भरना है अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि थोड़ा सा मोटा सकते हैं कि 3, 8, 13 और 18 है। तो कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो इजी है, जैसे कि मान लीजिए कि बोल रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, माने nth पद क्या होगा। अभी 78 पूछ रहा है, nth पद हमको निकालना है। सॉरी nth टर्म दिया हुआ है 78, ठीक है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू पुट कर रहा है, चूँकि nth दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। तो निकालिए इसमें क्या है, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला कि a n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए a वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक ना। ये कितना है 78 है, इक्वल टू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हमारा अकॉर्डिंग टू देखिए AP हम मैंने नहीं लिखा ना, AP जो है AP दिया हुआ कितना 3, 8, 13 और 18 ऐसे दिया हुआ है। सो a का वैल्यू हमारा हो गया 3 अब प्लस हो गया n-1 डेट इज
एन हमको निकालना है, n-1, डी का वैल्यू हम इसमें से घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5। इस तरीके से इसको सॉल्व करके इधर लेके आइए, मतलब 3, चूँकि इसको इधर लेके जाइए ना, 78 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा, आपको इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा 5n और माइनस 5। इसको देखिए, इसको करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में और इधर 5 आएगा तो कितना हो जाएगा, 75 में वो 5 आएगा तो 80 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। दैट इज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5n इक्वल टू लिख सकते हैं, एक घट गया तो 75 आए, इधर आया मतलब +5 इक्वल टू हो गया आपको 80। अब ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 5, 1685 होता है, यहाँ से 16, ठीक है ना। यहाँ से आपको हो जाएगा n का वैल्यू आपको हो जाएगा 16, मतलब 16वां जो पद होगा ना वो 78 होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि चूँकि 16वां पद 78 होगा, इस तरीके से ऐसे लिखे जाए, 16वां हिंदी में से पद 78 होगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, 5वां नंबर क्वेश्चन बनाएगा इसी तरीके से है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद नहीं हैं। अब देखिए चूँकि इसमें दिया हुआ है आपको, जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कितने पद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे करके 205 तक है। चूँकि हमको फर्स्ट टर्म भी है पता 7 है, और लास्ट टर्म मतलब कि an भी पता है हमको कितना 205 है, ठीक है ना। तो हमको निकालना कितना है, n इक्वल टू वाट निकालना है, जो कि d भी हमको यहाँ से पता है, d इक्वल टू कितना, इसमें से इसमें घटाएंगे 13 माइनस 7 इक्वल टू 5, इस तरीके से। सॉरी 13 में से 7 गया है 6 ना, इस तरीके से 6 है। तो अभी हमको n का वैल्यू इजी पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से हमको an देखिए, an हमको दिया हुआ है 205 इक्वल टू a का वैल्यू हमको 7 है, प्लस n हमको निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू हमको कितना 6 है। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको दिया हुआ है एक और 6वां नंबर क्वेश्चन सेम है, 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 7वां नंबर इसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से n के वैल्यू आप लोग निकालिए, आप लोग के लिए होमवर्क है। लीनियर इक्वेशन बनता है जहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। नाउ 6वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। दैट इज 11th पद जो है कितना दिया हुआ है भाई 38, और 16 पद कितना दिया हुआ है 73। तो आपको निकालना कि कितना है 30 टर्म निकालना है। इन दो इक्वेशन फॉर्म आउट होगा यहाँ से। चूँकि मान लीजिएगा पहला टर्म एक ए है, चूँकि लिखेंगे माना पहला पद इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस मतलब कि सार्वंतर इक्वल टू डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ऐसे ए आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद आप फार्मूला मार बैठाएंगे। दैट इज हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमारा ये दिया हुआ है कितना 11th का, दैट इज आपको ए 11th कितना है, अभी लिखेंगे ए लिखेंगे यहाँ ए प्लस n-1 आपको कितना हो जाएगा n-1 मतलब कि हमारा हो जाएगा ये जो दिया हुआ है ना, हाँ n-1 मतलब कि ये अभी 11th है ना, तो 10 हो जाएगा, मतलब कि 11-1 इक्वल टू 10 ऐसे लिख दे 10d, ठीक है। मतलब कि a प्लस 10d इक्वेट कर सकते हैं a11 से। a11 कितना दिया हुआ है, a11 दिया हुआ है आपको 38, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते हुए इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73, इस तरीके से। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज सॉरी यहाँ लिखेंगे दिस इज प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखेंगे अगेन हिंदी में लिखेंगे पुनः, ये दो इक्वेशन बन जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग घटा देंगे, क्या करेंगे बड़ा वाला समीकरण लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ा चुके हैं, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, तो a प्लस 15d इक्वल टू 73, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब इसको घटाइए तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपसे 5d इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5, 6 में से 3 क्या 3, दैट इज d इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 7,
डी का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया है, तो ए का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं। ए कितना होगा, यहाँ से देखिए, ए समीकरण 1 में रखने से लिखना है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है भाई, समीकरण 1 में डी का मान 7 रखने पर, तो ये होगा 10 गुना 7 इक्वल टू 38। ए का वैल्यू कितना होगा 38 माइनस 10 70, यहाँ से कितना हो जाएगा 38, 2 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 32 माइनस के 32। इस तरीके से आपको पता चल गया ये, ठीक है। डी तक क्या बोल रहा है आपको कितना निकालने के लिए, 31वां पद। 31वां पद कैसे लिख सकते हैं, 31 पद कैसे लिख सकते हैं, ए 31 इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डेट इज ए का वैल्यू हमारा कितना है भाई माइनस ऑफ 32 और प्लस एन का वैल्यू हमको 31 है, 31 माइनस 1 इक्वल टू 30 हो जाएगा यहाँ पर। इसको समझ में आ रहा है कि नहीं, एन डेट इज दिस इज 31 है ना, तो एन का वैल्यू माइनस 1 करेंगे 30 हो गया, डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया यहाँ से 7 एक गुना करेंगे तो कितना हो गया। अभी देखिए ये बड़ा हो जाएगा क्या, 17 के 21 मतलब हो जाएगा इतना, माइनस इसको कर दिया 32 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इसको घटा सकते हैं, घटाइए 210 में से 32 घटाइए, ये 8 हो गया, या 0 में से 7 1 178 हो गया आपको 31वां पद। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि AP में 50वां पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। सिमिलर उसी तरह से है, ठीक ना। अब देखिए 8 नंबर में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, चूँकि 8 नंबर में A50 दिया हुआ है। A50 कितना दिया हुआ है भाई, AN कह रहा है कि 50 पद है, सॉरी अभी बोल रहा है कि 50 पद दिया हुआ है, 50 पद है, मतलब कि AN 50 है इक्वल टू 50 है। बोलेगा 12वां पद मतलब कि ए प्लस तीसरा पद 12 दिया हुआ है, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 12 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतिम पद 106 दिया हुआ है, डेट इज ए प्लस कितना है 106 पद दिया हुआ है, मतलब कि 105d इक्वल टू 106 दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि 29th पद निकालना है, क्योंकि ये दोनों से डी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, 29 इजीली निकल सकते ना, राइट। आगे अब देखिए इस तरीके से आप लोग को एक तरह से होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, 9 भी इजी है, ठीक है। पचासवां पद एक्चुअली सॉरी 50 पद दिया हुआ है, n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसमें 50 पद है जिसका तीसरा पद तो ये हो गया 12 और अंतिम पद ये हो गया। अंतिम पद मतलब हो गया आपको 50 पद, मतलब सॉरी ये हो गया 49 होगा ना, 50 पद है तो ये हो गया 49d इक्वल टू हो गया आपको 106। इस तरीके से दो इक्वेशन बनता है, तो आपको निकालना कितना है 29वां। 50 पद एक्चुअली 50 पद दिया हुआ है, तो हमारा अंतिम पद कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी होगा ना, प्लस ऑफ a इक्वल टू 106 दिया हुआ है। इस तरीके से है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, डेट विल बी a प्लस ऑफ 50 पद है तो कितना हो जाएगा, n माइनस 50 में से ये घट गया तो 49, मतलब कि 49 इंटू डी इक्वल टू 106 है, डेट इज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड डेट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन एंड दोज बोथ linear equation you can solve it easily, right। and 9 में है कि AP के तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है जिसका कौन सा पद शून्य है, ठीक है। चूँकि देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपको एक करना पड़ेगा, कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लेते हैं पहला टर्म ए है, तो ऐसे मानना पड़ेगा, माना
ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन में भी लिखना है। माना फर्स्ट मैंने पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर है, अंतर दैट इज कॉमन डिफरेंस, ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे, इक्वल टू डी है। तब क्या हो रहा है कि चौथा कह रहा है कि 9 में, तीसरे और 9 में, तीसरा पद क्या होगा भाई, तीसरे के लिए a + 2d, तीसरे बोल रहा है कि 4 है, ए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा बोल रहा है कि a + 9वें पद मतलब कि 9वां मतलब ये 8d n-1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -8। ठीक है, ये हो गया आपको दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य, मतलब n = 0। चूँकि यहाँ से ये दोनों इक्वेशन से हमारा क्या a और d निकल जाएगा ना, a d निकल जाएगा। देखिए यहाँ से घटाइए, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, तो a + 2d = 4, a + 8d = -8। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा -6d = ये होगा आपको 8 × 4 = 12 हो जाएगा। डेट d = यहाँ पर क्या -2 हो जाएगा, 6 × 12 -2 d निकल गया यहाँ से, और हमको a निकाल लेंगे यहाँ से, a प्लस समीकरण 1 में रखने से 2 × -2 = 4, डेट इज a 2 3 4 हो जाएगा, डेट इज a = कितना 4, अब प्लस अब 4 हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो 4 + 4 डेट इज 8। अब देखिए a पता है, d पता है, आपको a शून्य निकाल सकते हैं, क्या बोल a n = सॉरी a n = 0 दे रहा है, ठीक ना, तो a n = 0 दे रहा है, डेट इज, अब देखिए अब यहाँ से a n = 0, तो हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, a + n-1 × d = 0। इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, अभी जो वैल्यू है पुट करिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से a का वैल्यू हम लिख सकते हैं 8, प्लस n-1 × d का वैल्यू -2 = 0। अब देखिए इसको उधर लेके जाएंगे तो -8 होगा, माइनस देखिए इसको गुना करिए, चूँकि गुना मत करो गुना, यहाँ पर ये काम करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, n-1 × -2 = -8, और माइनस में कट जाएगा उधर, देखिए n-1 = -8 डिवाइडेड बाई -2 कट जाएगा, ये होगा आपका 4, डेट इज 4, डेट इज n = हो गया 4 + 1 = 5। ठीक ना, तो मतलब कि पाँचवें n का वैल्यू, मतलब कि a n = 0 बोला था ना, मतलब कि a 5 जो होगा, पाँचवा मतलब पाँचवा टर्म जो होगा ना, ये आपको यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो होगा ये 0 होगा, क्या बोल रहा है। ओके, इस तरीके से आगे देखिए, अभी देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया कितना भाई, 9 हो गया। 10 में बोल रहा है कि 17वां पद दिया हुआ है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अंतर निकालिए। चूँकि यहाँ भी मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट टर्म = a और कॉमन डिफरेंस = d। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे बोलिए। 17वां पद मतलब कि 17 पद क्या लिखेंगे, a + 16d = 7 अधिक है 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद कितना है, ओके ए इतना हो गया। और देखिए 10वां पद लिखिए a + 9d होगा ना, अरे 7 अधिक है मतलब दोनों का डिफरेंस 7 के बराबर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 अधिक है। ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मतलब 17वां पद जो है, क्या बोला भाई, 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, मतलब कि a + 16d माइनस a + 9d = 7, 7 अधिक है ना, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है 7 है। डेट देखिए इसको सॉल्व करिए, a + 16d माइनस a -9d, ये कैंसिल, 16 में से 9 गया, यहाँ से 7 लिखिए। अब यहाँ लिखिए, आपको क्या लिखना है भाई, 7d = 7 हो गया ना। यहाँ से d का वैल्यू कितना हो गया, 7 / 7 = 1। अभी पूछ क्या रहा था, सार्व अंतर डेट इज कॉमन डिफरेंसेज, यही हो गया आपको सार्व
अंतर, डेट इज कॉमन डिफरेंस, इसलिए लिखना है इक्वेशन में एग्जाम में, इसलिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1, डेट इज सार अंतर इक्वल टू 1। एग्जाम में पूरी तरह से लैंग्वेज लिख करके आना है। आगे देखिए 11 हो गया, 10 हो गया। 11 में बोल रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक ना। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर बोल रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, एपी जो दिया हुआ है 3 है, 15 है, 15 के बाद है आपको 27 है, फिर से 39 है, ठीक है। 54वें पद से कह रहा है कि इसके 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, डेट इज कौन सा जो पद है ना, 54वां पद, मतलब कि हो गया आपको एन जो 54 से पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद ऐसा होगा जो कि 132 ज़्यादा होगा। तो एन हमको 54 पता है ना, एन 54 कैसे लिख सकते हैं, देखिए N54 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 53D ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, अब यहाँ का ये देखिए, A पता है, D पता है, तो लिख सकते हैं, इसको वैल्यू फाइंड आउट करिए। 3 प्लस 53 गुना D का वैल्यू 15 में से 3 गया 12। अब इसको करिए गुना, तो 3 हो गया, अब प्लस ये गुना करिए, आपको ये कितना हो गया 53 गुना 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 53 हो गया 6, 3 6, मतलब ये आएगा 6 3 6, डेट इज आपको हो गया 6 3 9, 6 3 9। इस तरीके से अभी देखिए ये 53 आपको बहुत पता चल गया। मतलब 53 में अभी कितना अधिक है भाई, इतना अधिक है, कौन सा पद है, डेट इज देखिए N54 प्लस 132, ये कितना वैल्यू होगा, ये वैल्यू हो गया आपको 639 प्लस 132, इतना अधिक बोल रहा ना। तो 9 2 11 की 1, ठीक है, 9 2 11 की 1, 3 3 6 6 1 7 हो गया, ये 7 7 के 71 771 हो गया, 771। अभी देखिए ये जो टर्म हमको पता है, ये मान लेते हैं कि कितना है, nth टर्म पता है, ठीक ना। अभी इसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक ना, कौन सा पद इतना होगा, इतना अधिक होगा। डेट इज हम लिख सकते हैं कि चूँकि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 771, यहाँ से ए का वैल्यू हमको पता है 3 है, अब प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है n-1 इंटू डी का वैल्यू हमको पता है कितना 12, हमें राइट, यस, 15 में से 3 गया 12 इक्वल टू 771। अब यहाँ से देखिए, इसको घटाइए, इसमें से 3 घटाइए तो n-1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस, अब हमें राइट है, सॉरी गाइज, कम गया था, कैलकुलेशन देखिए यहाँ से ये सब समझ में समझ पाए होंगे कि नहीं। इतना जो हमारा आया, जो कि बोल रहा है कि जो ये जो टर्म है ना, N54 जो है 132 ज़्यादा होगा उससे, तो कौन सा टर्म होगा, डेट इज इसको जोड़ने से वो 771 जो है ये कौन सा टर्म होगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इतना इक्वल टू इतना से इक्वेट कर देंगे तो हमारा एन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कौन सा टर्म कितना नंबर है, एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा हमारे नंबर से टर्म। शो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको 768 होगा ना, 12 से डिवाइड करेंगे n-1 इक्वल टू हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाई 12, एक कटेगा 12 से, 12 दिन से 72 48, दैट इज 64, एन का वैल्यू 64। ओके गाइस, यहाँ तक हम लोग 11 नंबर कंप्लीट कर, सॉरी यहाँ से 64 है। अभी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 प्लस f1 इक्वल टू हो जाएगा 65। इस तरीके से आपको यहाँ से एन का वैल्यू हो जाएगा आपको एन इक्वल, इसलिए एन इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस f1 इक्वल 65 है। ओके, सो दिस विल कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर इज 11। नाउ अभी आगे भी है क्वेश्चन बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ तो भाई देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिएगा। बोल रहा है कि दो समानांतर श्रेणी का सार अंतर, डेट इज जो कॉमन डिफरेंस पे बोल रहा है ना, दो आपका जो समानांतर श्रेणी है उसका कॉमन डिफरेंस बोल रहा है कि बराबर है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है। डेट इज बोल रहा है कि जो 100वां पद है, ये जो 10th जो पद है उसका जो अंतर है दोनों का वो है 100 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है आगे कि 1000वें जो पद होगा उसका अंतर कितना होगा। 1000वां पद, ये दोनों दो सीरीज है जिसका 1000वां पद का डिफरेंस कितना होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। डिफरेंस कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लीजिए, माना कि फर्स्ट सीरीज जो है, फर्स्ट एपी 1 हम ऐसे लिख सकते हैं ए, उसके बाद ए प्लस डी, चूँकि इसको ए रखते हैं और सेकंड वाले वाई प्लस डी, और फिर ए प्लस 2d ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक ना। और AP2 जो हम मानेंगे दूसरा सीरीज है, ए डैश लिखते हैं और ए डैश प्लस डी, चूँकि डी बराबर है ना, कॉमन डिफरेंस बोल रहा है कि बराबर है, तो क्या होगा ए प्लस आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2d, ऐसे ऐसे हमारा जाएगा। अभी बोल रहा है कि हमारा ऐसे बोल रहा है क्या, तो इस तरीके से हम लोग 100वां बोल रहे हैं। 100वां जो पद होगा उसका डिफरेंस जो है 100 है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 100वां ए 100 कितना होगा, इस तरीके से ए 100 कितना होगा, ए अब प्लस 99 डी होगा ना। यदि पहला से हम लेते हैं तब इस तरीके से होगा, और फिर दूसरा AP से हम लोग लेते हैं तो ए डैश 100वां इक्वल टू कितना होगा, आपको देखिए ए डैश प्लस 99 डी होगा, क्योंकि इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेगा। और ये दोनों पद का जो 100वां पद बोल रहा है ना, उसका डिफरेंस कितना बोल रहा है कि 100 है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि 1000 टर्म जो होगा 1000 होगा, वो डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच का। डेट इज, अभी देखिए ये दोनों इक्वेशन को आप माइनस करिए, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इतना माइनस इतना। डेट इज हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ए 100 माइनस ए डैश 100 जो बोल रहा है, ए चूँकि 100 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 बोल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो माइनस हम लोग किए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किए तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ लिख सकते हैं इधर, तो इधर लिखिए, आप लिखिएगा क्या होगा, इतना माइनस इतना। डेट इज ए प्लस 99 डी, और माइनस करना है ए डैश, चूँकि माइनस करना है ए डैश माइनस ऑफ प्लस 99 डी इक्वल टू ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इस तरीके से बनता है। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी इक्वल टू 100। अब देखिए ए तो सिमिलर है, इसको कैंसिल कर देंगे, तो ए माइनस ए डैश जो होगा ये 100 होगा। इस तरीके से हमको जो फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा ना, वही 100वां टर्म का भी डिफरेंस होगा, इस तरीके से। अब देखिए आप बोल रहा है कि, अभी बोल रहा है क्या कि हमको 1000 का क्या होगा। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट AP से हम लोग 1000 वहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस 99 पे एक और 0 एक और 9 होगा ना, 999 1000 निकालना है, तो 1000 माइनस ऑफ 1 होगा तब ना, n माइनस 1 इक्वल टू इस तरीके से आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा ए 1000 है। और आगे बढ़िए, अभी इसके सेकंड से लेते हैं, सेकंड से आप लेंगे तो क्या होगा, तो लाइन ड्रॉ करके मैं लेता हूँ। तो ए डैश है और ये प्लस, ये चूँकि प्लस और 99 डी इक्वल टू ए डैश ये 1000 का टर्म, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, चूँकि ऐसे लिखा जाता है।
ए 1000, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे थे ए 100 इक्वल टू दिस, उसी तरीके से ए डैश 100 इक्वल टू दिस। सिमिलरली आप ए 1000 इतना लिख सकते हैं और ए डैश 1000 इतना लिख सकते हैं। अभी ये दोनों को हम लोग घटा देंगे, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अभी ए में से बी को घटाइए, समीकरण ए माइनस समीकरण बी आप लोग लिखेंगे लैंग्वेज में, ठीक ना। तो इस तरीके से घटाएंगे तो कितना होगा, ए माइनस सॉरी ए हो गया आपको, ए तो आपको बराबर रहेगा, हम माइनस का ए डैश, चूँकि ऐसे एक बार लिख देते हैं, प्लस 999 डी इक्वल टू ए 1000 का माइनस ए डैश 1000, ठीक है। ऐसे हुआ। अभी देखिए अभी ए क्या करेंगे कि ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी, चूँकि देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर ही आएगा। और ए जो है ए माइनस ए डैश इक्वल टू कितना आएगा, ए 1000 माइनस ए डैश 1000। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करने से, डेट इज इसको कंपेयर करने से, इसको मान लीजिए पी समीकरण, इसको मान लीजिए क्यू समीकरण। तो यदि पी और क्यू से क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर ए माइनस ए डैश, हियर ऑल्सो ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100। तो यहाँ भी यहाँ बोल रहा है कि 1000 और 1000, ये होगा ए 1000 और यहाँ पर ए डैश 1000, मतलब कि 1000 टाइम्स भी जाते हैं, 1000 वाला टर्म के पास भी जाते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म और सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आया है, जो कि पी में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पी 100 आया है। उसी तरीके से क्यू में भी 100 आएगा, क्योंकि ए माइनस ए डैश आ रहा है, यहाँ भी ए माइनस ए डैश 100 आ रहा है। तो आप या तो आप 100 100वां टर्म, देखिए यहाँ से 100वां टर्म, कभी यहाँ मान लीजिए कोई और इक्वेशन मान लेते हैं पी डैश, तो 100वां टर्म में भी जाइएगा तो 100 आएगा, ठीक है। पहला टर्म का माइनस करिएगा तो उसमें भी आपको 100 आएगा, और इसी तरह से 1000वां टर्म को भी यदि माइनस करेंगे तो 100 ही होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को हैंडल करना है। सिचुएशन बेस क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 13वां बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए फटाफट। 13 नंबर 3 अंकों वाले, चूँकि 3 अंक स्टार्टिंग होता है 100 से, तो 100 का पहला जो फर्स्ट नंबर होगा ए, हम जिसको मानेंगे, माना कि जो ए है फर्स्ट जो 3 अंक वाली संख्या जो कि 7 से डिविजिबल होगा, कौन सा हो, 105, ठीक है, पहला। और उसी तरह से अब जैसे जैसे इसमें 7 ऐड करते जाएंगे हमारा संख्या मिलते जाएगा, तो और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, 119 है, ऐसे ऐसे जाएगा। और अभी देखिए 3 अंक का सबसे लास्ट डिजिट कितना है, 99919। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 एक बार, अभी देखिए 9 7 का 21, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 7 9 63 70 7 9 7 का 7 चौक 28, सॉरी यहाँ से देखिए ये 28 हो गया, तो हो गया 7 चौक 28, यहाँ से हो गया आपको 1, ऊपर से 9, तो 7 का 21, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से हो गया कितना 5 रिमाइंडर बच रहा है। डेट इज हम यदि हम इसमें से 5 घटा देते हैं तो वो जो लास्ट डिजिट हमारा होगा वही हो जाएगा, मतलब कि 995 में से सॉरी 999 में से 5 घटा दीजिए, तो मतलब कि ये जो होगा 99 आपको 4, ये जो लास्ट डिजिट होगा, तो हमको लास्ट मिल गया, फर्स्ट मिल गया। तो हमको क्या निकलना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, ठीक है, आपको एन का वैल्यू निकालना है। चूँकि हम लोग जानते हैं, देखिए ए एन भी मिल गया हमको, कितना ए एन हमारा हो गया 994, तो यहाँ से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, कितना नंबर ऑफ 7 से डिविजिबल होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पर ए का वैल्यू लिखिए, एन लिखिए 994, ठीक है, इक्वल टू 105 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, ये दोनों में से घटा दीजिए, 7 ही होगा ना, 7 से डिविजन लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 994 माइनस 105, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा ना, इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये कितना होगा, एन माइनस 1, इसको इधर रखिए, ये देखिए ये हो गया 9, 14 में से 5 गया 9, ये आपको कितना हो गया, 8 में 0 तो हो गया 8, ये हो गया 9, डिवाइडेड बाई 7, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 एक बार कटेगा, क्या कटाइए 7 एक बार
7 चौक 28 नहीं कट रहा यार, यहाँ माइनस का 14 9 हो गया, नहीं ये हो गया हमारा कितना 8 8 में से 0 गया 8, यहाँ 9 9 7 से कटाते हैं तो 7 चौक 28, अब देखिए ये कितना हो रहा है भाई, ऑलमोस्ट 7 एक बार जाएगा तो 2 7 चौक 28, अभी कट गया कैंसिल हो गया, अभी 7 9 बचा था, 7 एक बार तो इसमें 2 बचा, 7 दूनी 14 होगा ना, 7 दूनी सॉरी 7 एक बार हो गया आपको, ये हो गया 2 बचा 7 चौक 28, ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से, 7 एक बार जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 10 मोल देंगे तो 7 दूनी 14 इतना है। ओके अभी यहाँ से इनका वैल्यू कितना है 1 4 1 पॉइंट ऑफ 2 अब +1, अभी कितना होगा 1 4 1 नहीं होगा, ये जोड़ा जुट जाएगा तो कितना होगा 2.2, डेट इज अभी लगभग में कितना हो गया 1 4 2 नंबर, इतना नंबर जो होगा आपको, इतना नंबर आपको 7 से 7 से डिवीजन होगा, मतलब कि आपको 142 ऐसा नंबर मिलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा, है इस तरीके से। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 14 नंबर में क्या बोल रहा है कि 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। बोल रहा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। चूँकि 10 के बाद यदि 4 का गुणज देखा जाए तो 12 है, पहला क्या है 12 है, अब 12 में 4 जोड़ते जाएंगे तो ये 16 हो गया, 4 जोड़ेंगे 20 हो गया, 24 हो गया। इस तरीके से ये आगे बढ़ते चला जाएगा और लास्ट क्या आएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे और 48 मतलब कि सॉरी 2 24 42 तो आपको ये कितना होगा 248, मतलब ये हो जाएगा आपको 248, 4 से 24 4 दूनी, हाँ ये देखिए लास्ट जो डिजिट होगा ये आपको हो जाएगा लास्ट टर्म जो है 250 के पहले होगा 48, ये लास्ट हमारा हो जाएगा। चूँकि इसके अभी तो फर्स्ट तो इजीली निकालने के लिए इसमें हम देखेंगे नज़दीक में ही क्या है 12 है, ठीक है ना, नज़दीक में 12 है तो ये हमारा कितना हो गया। अभी यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू 12 और यहाँ से हमारा डी कितना हो जाएगा भाई, तो आपको हो जाएगा A2 - A1 होता है, जहाँ से 16 - 12 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का तो गुणज पूछ ही रहा है कितना होगा, इस तरीके से। अब देखिए आगे हमको AN भी पता है, AN कितना है 248, चूँकि 4 से जाएगा ना, 4 6 का 24 4 दूनी 8, ओके। सबसे लास्ट वाला तो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपको कितना ये होगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नंबर आप गुणज, मतलब 4 का गुणज कितने होंगे तो निकालिए। अभी n का वैल्यू फाइंड करना है, चूँकि n इक्वल टू फाइंड करना है, चूँकि मान लीजिए कि n नंबर ऑफ गुणज होगा 4 का गुणज, तो हमारा an क्या होता है, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a का वैल्यू लिखिए 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आई वैल्यू तक हमको है 248, इस तरीके से। देखिए इसको घटाइए और डी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, डी हमारा कितना है, डी हमारा है 4, इस तरीके से। देखिए n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 तो हो ही जाएगा, 4 बार इधर आ जाएगा, n माइनस 1 मान लीजिए हम फाइंड आउट किया, यहाँ से माइनस करें इसमें कितना होगा 236 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 4 से करेगा, 4 6 24 4 दूनी 8 3 बच्चे 4 5 20 4 5 20 4 6
4 9 36, 4 5 20, 3 बचा, 4 9 36, हाँ ये हो गया आपका 59। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 59 प्लस अपन इक्वल टू 50, माने 50 ऐसा डिजिट आएगा, डेट इज 50 ऐसा डिजिट आएगा जो कि 4 से 4 का गुणज होगा, 100 और 250 के बीच में। यहाँ से हम n फाइंड कर दिए, चूँकि n हम माने थे कि n नंबर ये होगा, नंबर ऑफ जो ये होगा 4 का गुणज होगा n होगा, जो कि टोटल 15 नंबर होगा। इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों तो दिया हुआ है n बराबर होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से देखिए 15 में बोल रहा है, 15 में बोल रहा है कि दो दिया हुआ है, 2 सीरीज दिया है 63, 65 और 67, और एक दिया हुआ है आपको 3, 10, 17, ठीक है। इस तरीके से 2 सीरीज दिया हुआ है। तो दोनों में तो आपको पता है ए भी पता है, डी भी पता है दोनों का। तो हमको क्या बोल रहा है कि n टर्म के लिए बराबर हो गई, n में पद के लिए बराबर हो गया। मान लो कि nth टर्म में बराबर होगा, मान लो कि nth टर्म इसका पहला का, ये पहला का nth टर्म और दूसरा का nth टर्म बराबर होगा, तो इसको इक्वल कर देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, a1 प्लस n-1 इंटू d1 इक्वल टू a2 प्लस n-1 इंटू d2। अभी चूँकि देखिए ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ आपको मानना पड़ेगा, माना कि इसका जो पहला टर्म a है, तो ये तो इसके लिए a1 लिखना पड़ेगा 63, d1 लिखना पड़ेगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 65 से 60 से घटाएंगे 63 घटाएंगे तो d हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए a2 कितना होगा, लिखना पड़ेगा 3, d2 कितना होगा 7, 10 - 3 7। इस तरीके से ये जब आप लिख लिए, तब यहाँ पुट आउट करिए और फाइंड आउट करिए सीधा। देखिए 63 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू वहाँ पर 2 है, इक्वल टू हो गया आपको 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ 7 है। अब देखिए, अभी इसको इधर करिए, ठीक ना, इन सारे को उधर लेके चाहिए, ठीक है। इसको इधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 63 में से 3 घट गया तो 60 हो गया। अभी देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 7n-7, इसको उधर लेके जाएंगे तब कितना होगा, माइनस का हो जाएगा कितना, सॉरी ये देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, ये है 2 है ना, -2, ठीक है। ये देखिए 7n-7, सॉरी इसको इधर करना चाहिए था, ओके। इसको करिए, यहाँ हो जाएगा आपको कितना, माइनस के 2n अब प्लस के 2। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 5n, आ जाएगा माइनस के 5। इसको इधर लेके आइए, मतलब 60 प्लस 5 इक्वल टू 5n, 5n इक्वल टू हो जाएगा 65। सॉरी इस तरीके से n का वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ कटा दीजिए, 5 बार 5 15, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। मतलब 13वां जो होगा ना पद, 13 नंबर पर जो पद आएगा n जो होगा वहाँ पर दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ये दोनों सीरीज में, जैसे ये पहला पद, दूसरा था, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 13वां जब आएगा ना, 13 n इक्वल टू 13 आएगा, ठीक ना, तो वहाँ पर आपका दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। इस तरीके से बराबर होगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये भी गया था तीसरे पद और 7वें, ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। चूँकि देखिए बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक AP ज्ञात कीजिए, एक AP ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसका AP ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। लेट मानिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए बताए थे कि AP निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 शर्त चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, जो कि B से डिनोट करते हैं। इसको मान लेते हैं D, ये 2 होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चूँकि पहला केस बोल रहा है क्या, आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि तीसरा पद मतलब कि A प्लस 2D, यही होता है तीसरा पद, थर्ड पद, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं A3 ये बोल रहा है इक्वल टू 16 दिया हुआ है, यहाँ से A प्लस 2D इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन। और दूसरा बोल रहा है कि 7वां जो पद है 5वें से 12वां अधिक है, डेट इज 5वां और 7वां पद के बीच का डिफरेंस 12 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7वां जो पद है, 7वां पद कैसे लिखेंगे, देखिए A7 माइनस A5 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 12। तो A7 का वैल्यू क्या लिखेंगे, A प्लस 6D माइनस A प्लस
4D इक्वल टू 12। यहाँ से a प्लस 6D माइनस a माइनस 4D इक्वल टू 12। यहाँ से देखिए a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6D में से 4D मतलब 2D इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 डिवाइडेड टू या 6 हो गया। d का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो a का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए, नहीं सॉरी a का वैल्यू फाइंड करने के लिए d का मान 6 रखिए, मतलब कि a हो गया प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। यहाँ से a का वैल्यू कितना हुआ 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। देखिए a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, तो आप a p इजीली बना सकते हैं ना। a p ज्ञात कीजिए। वैसे a p कैसे बनेगा, ए पी के लिए हम स्टैंडर्ड क्या बताते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके से। ए हमारा कितना है 4 है, फिर से 4 प्लस डी का वैल्यू 6 है, फिर से 4 प्लस डी को 2 गुना करिए 4 दूनी 12, ए 4 है प्लस डी को 3 गुना करिए 6 3 18। इस तरीके से आपका सीरीज बन जाएगा। 4 हो गया, ए 10 हो गया, ए 16 हो गया, ए हो गया 18 4 22 हो गया। इस तरीके से ए पी बन गया। ये रिक्वायर्ड ए पी हो गया, 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। 17 नंबर बोल रहा है कि ए पी का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सीरीज दिया हुआ है, मान 17 में दिया हुआ है, ए पी दिया हुआ है जिसमें जो बोल रहा है कि 3 है 8 है और 13 है ऐसे, और जा रहा है 253 तक। इधर से आपको रिटर्न मतलब बैक साइड से 20वां बताना है इधर से। तो क्या करना है देखिए, ए हमारा ए क्या है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी डिनोट करते थे, ठीक ना। ए है या इसको ए एन बोल सकते हैं इस तरीके से। और देखिए अभी हमको डिफरेंस में अब लिखेंगे, ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अच्छा लास्ट टर्म हमको पता है कितना 253। और देखिए लास्ट से 20वां टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट से 12th टर्म, इसका भी उसी तरीके से होगा जैसे कि हम लोग ए मानते थे ना, तो इस तरह से लास्ट का हम लोग एल मानेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग माइनस करेंगे, चूँकि प्लस कर देते थे ना, इसमें माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से लिख देंगे एल का वैल्यू कितना है 253 माइनस एन का वैल्यू कितना है, एन हमारा 20वां है ना, 20वां निकालना है, तब 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तुमको पता है 5 है, तो 5 रख दीजिए। इस तरीके से 253 माइनस 19 इंटू 5, 19 5 95, 253, 9 5 45 की 5 5 4 9। अब देखिए कितना होगा, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया आपको 14 में से 9 गया 5, ये हो गया आपको 1। इस तरीके से आपका ये जो 20वां पीछे से जो 20वां टर्म होगा वो ये इतना वैल्यू होगा, इतना आएगा इस तरीके से। 15 10 3 13 के 3 ओके राइट। इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस चेक किए। आगे देखिए 5 तक 17 हो गया, 9 17 कंप्लीट हो गया। मुझे 18 कंप्लीट करने के लिए देखिए 18 में बोल रहा है कि एक एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि थोड़ा सा कोशिश आप लोग भी करेंगे, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एपी है जिसके चौथा और 8वें पदों का योग। देखिए A4 प्लस A8 इक्वल टू दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 24, ठीक है। बोला कि अब दूसरा केस में बोल रहा है कि छठे मतलब कि A6 प्लस A10 का वैल्यू दिया है 44। इस तरीके से आप लोग निकाल भी सकते हैं, मैं भी निकाल। तो बोला कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, एपी की प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ये दोनों से हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, a प्लस 3d आई प्लस हो जाएगा कितना a प्लस 7d इक्वल टू 24। इस तरह से इसको क्या लिखिए प्लस 5d आ प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। इस तरीके से यहाँ से 2 हो गया, 2 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10d
इक्वल टू 24। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। इधर से हो गया 2D, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा प्लस 14D 2A, सॉरी ये 2A हो गया 14D इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2 भी कॉमन निकालिए तो A प्लस 7D इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर समीकरण। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 12। एक्चुअली इसको 1 समीकरण किया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2A हो गया। अभी देखिए 2 में से पहला घटा दीजिए, समीकरण 2 घटा पहला घटा लिखना है बढ़िया से। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 12। यहाँ से घटाइए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2D इक्वल टू हो जाएगा 10, D इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। D हमको फाइंड हो गया तो A में रखिए, A यहाँ पर है, मतलब कि A प्लस 5 गुना 5 इक्वल टू 12, मैंने A इक्वल टू 12 माइनस 5 5 25, तो कितना हो जाएगा आपको 8 5, यहाँ से 13 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस का A हो गया। A हमको मिल गया, D हमको मिल गया, तो क्या लिख सकते हैं, 3 AP का 3 टर्म लिखना है। तो A लिखना है, A प्लस D लिखना है, A प्लस 2D लिखना है। फर्स्ट टर्म में तो A लिख देंगे -13, दूसरा में लिखेंगे -13 और प्लस 5, और तीसरा में लिखेंगे -13 और प्लस 5 नहीं 10, तो -13 इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपको माइनस का 3। इस तरीके से आपका AP हो जाएगा। 18 हो गया। 19 में बोल रहा है कि क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन का आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि वेतन प्राप्त किया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष में। आपको एन का वैल्यू पूछ रहा है। चूँकि देखिए यहाँ से दिया हुआ है क्या, किस वर्ष में बोल रहा है कि अभी उसके पास मान लीजिए अभी वो जो फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है इसका 5,000, ठीक है। अभी बोल रहा है कि उसका डिफरेंस कितना हो रहा है, हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, D जो बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, ठीक है। ये अभी बोल रहा है कि उसका 7,000 रुपये कब हो जाएगा, ठीक ना। मतलब आपका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है एन है, ठीक है। तो आपको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। अभी देखिए, अभी इस तरीके से अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज हो रहा है उस पर दे रहा है, चूँकि लैंग्वेज बना करके। और पहले तो सीधा सीधा देता था, हम लोग बना दिया करते थे। तभी इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ करके और साथ में आगे बनाएंगे। अभी देखिए, अभी एन का वैल्यू, चूँकि एन इक्वल टू क्या होता था, A प्लस n-1 इंटू D। अभी वैल्यू को पुट करके, चूँकि आपको मानना है, लेट है इस तरीके से मान लेना है कि एनवा वर्ष में, ठीक ना, किस वर्ष बोल रहे हैं ना, किस वर्ष वेतन 7,000 है, एनवा वर्ष में उसका जो वेतन है 7,000 हो जाएगा। एन का वैल्यू फाइंड करिए। अभी एन हमको 7,000 पता है, 7,000, A का वैल्यू है 5,000 और n-1 इंटू D का वैल्यू हमको 200 है। अब देखिए n-1 यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सॉरी यहाँ प्लस है, 7,000 घटेगा तो इसका ये हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 2, 200 सॉरी 200 कट जाएगा ना, 2 जीरो कट गया, 2 से 2 बचे, सॉरी 10 हो गया ना, 2 जीरो कैंसिल, 10 इस तरीके से 10 आया। अभी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 11, डेट इज 11 ईयर में उसका ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। जी है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, बोल रहा है कि रामकली ने किस वर्ष अपने प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 से बढ़ा दी। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाता है। देखिए, चूँकि सब कुछ दिया हुआ है। अभी देखिए, मैंने मान लेते हैं कि 9वां सप्ताह में
सप्ताह में उसका कितना रुपये हो जाता है, बचत जो है, बचत कितना हो जा रहा है, रुपये 20.75 इतना हो जा रहा है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये आपको है AN है, AN दिया हुआ है। ठीक है, ए का वैल्यू आपको कितना है, 5 रुपये है। ठीक है, और डी जो है 1.75 रुपये से बढ़ रहा है। ये सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है। यहाँ से हमको AN इक्वल टू हमको पता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है। आपको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो निकालिए कैसे। एन हो गया आपको 20.75 इक्वल टू हो गया ए का वैल्यू 5 प्लस N-1 इंटू डी का वैल्यू 1.75। अब देखिए इस टर्म को इधर रखते हैं, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 15.75 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.75 इक्वल टू N-1 ए ना। अभी N-1 रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। ये कटेगा कुछ, इसको तो कटा सकते हैं, 5 से कटाइए, 5 3 15 और ये हो गया आपको 5 7 35, 5 3 15, 5 एक बार, 5 5 25, 5 बार में कटेगा क्या, सात 5 35 के 5 3 5 से 5 से दिक्कत देगी, 5 से इसको कटाइए, 5 से 5 3 15 हो गया, 5 एक बार, 5 5 25, यहाँ से 5 3 15 है, हो गया 5 3 15 हो गया ना, ये 5 7 25, इसको 5 से कटाइए था, 5 7 35, 10 में हो जाएगा, कितना होगा, 5 4 का 20 है, इधर 5 कटाइए, 5 6 का 30 है, 5 6 का 30 हो गया, एक बचा 5 3 15। इस तरीके से ये आपको इतना हुआ। ठीक है, अभी यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए 63 डिवाइडेड बाई 7.4 और प्लस 1 हो जाएगा 63 और प्लस हो जाएगा आपको कितना 7.4 डिवाइडेड बाई 7.4। इस तरीके से आपको हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा आपको कितना, इसमें जोड़ेंगे हो गया 10 की 0 6 6 1 7 7.4 डिवाइडेड बाई 7.4 7.4 भी यहाँ रहा, लगभग 70 होगा, यदि 0 रहता था 10 मतलब कि लगभग 9 होगा, 9 मतलब कि इसको 9 सप्ताह में ऐसा हो सकता है। यदि ये कट जाएगा तो शब्द यहाँ 70 होगा ना, नहीं 10 बार में तो नहीं होगा, पूरी नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर का टर्म भी थोड़ा ये है, तो लगभग ये 9 होगा ना, 9 या 8 होगा अप्रॉक्सीमेट। तो इतना सप्ताह में इसका क्या होगा भाई, इसका जो पैसा होगा ना ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 20.75 रुपीज़ हो जाएगा इन सप्ताह, इन हम लोग माने थे इस तरीके से। सो इस तरह से आपका 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया गाइस। सो ओवरऑल आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इस तरीके से हम कंटेंट बना के देते रहेंगे, हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। जय हिंद।